गांव राजपुर की गलियों में खेलती एक छोटी सी लड़की कविता जब भी आकाश में उड़ते जहाज को देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वह अपनी मां से कहती, मां, एक दिन मैं भी ऐसे ही जहाज उड़ाऊंगी। उसकी मां हंसकर सिर पर हाथ फेर देती और कहती, बेटा, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए यह सब सपने ही हैं। लेकिन कविता के लिए यह सपना नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। कविता के पिता एक किसान थे और उसकी मां एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कविता पढ़ने में बहुत तेज थी। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती, लेकिन जब उसने पहली बार अपने पिता को पायलट बनने की इच्छा बताई तो वे हंस पड़े। बेटी, यह हमारे बस की बात नहीं है, यह बड़े घरों के बच्चों के लिए होता है। पर कविता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस समाज और अपनी परिस्थितियों को मात देकर अपने सपने पूरे करेगी। कविता ने अपने गांव के स्कूल से 12वीं की परीक्षा टॉप करके शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। लेकिन समस्या थी फीस और रहने का खर्चा। वह पढ़ाई के साथ साथ एक किताबों की दुकान पर काम करने लगी। वह दिन भर पढ़ाई करती और रात में दुकान में बैठकर किताबें बेचती। कभी कभी उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, आखिर में तो रसोई में ही रहना है। लेकिन वह बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। कुछ सालों बाद कविता ने एविएशन ट्रेनिंग के लिए परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया। लेकिन फिर वही समस्या, पैसे की कमी। इस बार गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। गांव के शिक्षक, एक डॉक्टर और कुछ जागरूक लोगों ने मिलकर उसकी ट्रेनिंग की फीस का इंतजाम किया। यह कविता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पूरे जोश से ट्रेनिंग शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सफलतापूर्वक पायलट बन गई। जिस दिन कविता ने पहली बार अपने गांव के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाया, पूरा गांव तालियों और खुशियों से झूम उठा। लोग गर्व से कह रहे थे, देखो, यह हमारी बेटी है जिसने हमारा नाम रोशन कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब कविता एक हवाई जहाज उड़ा रही थी, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। घने बादल और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच प्लेन के कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया। सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कविता ने अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम फेल होता जा रहा था। उसे केवल 10 मिनट का समय मिला था और प्लेन क्रैश होने की कगार पर था। तभी कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्लेन के कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे और विमान धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। यात्रियों की चीखें सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। डरने का वक्त नहीं है, कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा। उसने जल्दी से इमरजेंसी प्रोटोकॉल अपनाने